what's up? It's Xolo. Hey, what's up, everybody? This is Phantom Sage. Hey guys, this is Joe Cohen. हेलो एंड वेलकम गाइस टू DRG गेमिंग। और वापस से हम लोग आ गए हैं, लेकिन ये T2 कस्टम का मैच है। टाइटल पे मत जाना, दिल पे जाना। ये T2 का मैच है, ये T3 का नहीं है। ये एलीट मैच है, इसमें T2 के सारे क्वालिफाइड टीम्स खेलते हैं सिर्फ, जिनके पास पुराने कुछ अचीवमेंट्स हो, या फिर जो लोग T2 कस्टम्स खेल रहे हैं क्वालिफाई करके फिल्टर होके। तो मैप मिरामर है अगेन, और मिरामर का जो ग्राफ है, जो पिछली बार से पूरा ही अपोजिट है। अगर आप नोटिस करोगे तो थोड़ा सा सेंट्रिक है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट थोड़ा सेंट्रिक है। एयरपोर्ट जो है ला कुब्रेरिया से होता हुआ स्पॉन लोकेशन के आसपास कहीं जा रही है, प्रिजन के साइड में। स्प्लिट होने के चांसेस है बहुत सारे। ड्रॉप लोकेशन से पेकार्डो है, पावर ग्रिड है, वाटर ट्रीटमेंट है, टोरेन मुडा है, एल अज़हर पक्का एक न एक टीम जाने वाली है। इम्पाला एक न एक टीम जाती हुई दिखाई दे सकती है। चुमासेरा में भीड़ दिखने वाली है, मुझे पूरा यकीन है। लास्ट मैच के बाद से मुझे लगने लगा है। मॉन्टेनुआ में भी 1 से 2 स्क्वाड दिखाई देंगे। एल्पोर्टो में तो भाई साहब 2 से 3 स्क्वाड कम से कम होनी चाहिए। हमारे पास है टोटल 23 टीम्स, 25 होने थे बट 23 है। हाँ, मानता हूँ आज कुछ बहुत सारे इश्यूज़ के बीच में मैच स्टार्ट हुए, और अग्रीड की बहुत प्रॉब्लम्स भी हुए। तो सारे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा भी साइड रख के बात करते हैं। फर्स्ट ब्लड देखने को मिला है। AFK अरिन ने यहाँ पे जी किंग को डाउन कर दिया है। AFK अरिन भाई साहब नंबर जी ने AFK अरिन को नेड से डाउन कर दिया है, और SS उत्साह को भी डाउन कर दिया। ये फाइट हो कहाँ रहा है, ये एक सीन है इसका। AFK की टीम के पास डायरेक्टली चलते हैं। टीम वो 5 यहाँ पे मुझे एक ही प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। AFK के एक प्लेयर डाउन दिखाई दे रहे हैं मुझे, और जिनका रिवाइव हो पाना आई गेस बहुत मुश्किल है। टीम में 5 के 3 प्लेयर्स है। सॉरी, G2 कार्नेज यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। G2 की टीम पेकार्डो उतरती है। पेकार्डो में है क्या G2 की टीम? नहीं, बिल्कुल नहीं। और UF क्राटोस डाउन हो चुके हैं यहाँ पे, वो भी Win94 से। Win94 यूज़ भी होती है, बड़ी बात। यहाँ पे इंगेजमेंट देखने को मिल सकता है बहुत बढ़िया ढंग से। G2 फ्रीक का फाइट चलता हुआ 2 कैजुअलिटी ले चुके हैं। BRG के साथ में फाइट चल रही है। G2 फ्रीक के पास में कुछ खास गन दिख नहीं रहा मेरे को, मतलब कुछ खास, सॉरी, गार्ड्स दिख नहीं रहे। गन बोल दिया मैंने गलती से। और यहाँ पे स्पॉट किया था, थोड़ा सा टैग लिया, थोड़ा सा टैग दिया, और एक प्लेयर डाउन भी है। दूसरे प्लेयर को ऑलमोस्ट डाउन किया था, सिंगल HP पे छोड़ा है। G2 फ्रीक अब धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बट कोऑर्डिनेशन इशू मुझे लगता है लेट से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छी हुई रास्ते पे गार्ड मिल गया उन्हें वेस्ट के तौर पे। और डाउन किया यहाँ पे बहुत ओपी स्प्रे देखने को मिला M4 का। क्या ये 1v2 क्लच, 1v3 क्लच एक्चुअली कर पाएंगे? रिवाइव यहाँ पे दे दिया भले ही, और फिनिश हो गई यहाँ पे G2 की टीम। T2 में आके G2 की टीम यहाँ पे वाइप हो गई है। पहला मैच बहुत ओपी चिकन डिनर उठाया था।
बट सेकंड मैच में अर्ली वाइप हो चुकी है। DTR की टीम बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट होती है, वाटर ट्रीटमेंट के साइड में स्प्लिट होते रहते हैं ये लोग। इन लोगों का ड्रॉप यही है, मुझे पता है क्योंकि मैं जानता हूँ इन्हें पर्सनली इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छी टीम। स्कैम के प्लेयर्स यहाँ पे 7E के रौनक को डाउन करते हुए। यहाँ पे भी 2 टीम्स मुझे दिखाई दे रही है, 3 टीम्स एक्चुअली दिखाई दे रही है। टीम में 6, 4 और 8, क्या ही भाई इवन नंबर्स में 2 टीम्स मुझे दिखाई दे रही है। इज इट चुमासेरा? जी हाँ, ये चुमासेरा ही है। और टीम नंबर 4 आई गेस स्पॉट कर चुकी है टीम नंबर 6 को, जो कि DTR की टीम है। ये क्या सीन हो रहा है यहाँ पे? DTR क्यों दिखा रहे थे? स्प्रे दिया यहाँ पे, टैग दिया है, सिंगल HP पे 1 किल बचे हुए और एरर को भी 50% हेल्थ दिया यहाँ पे। M4 का बहुत प्यारा स्प्रे था। DTR डार्क यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, स्प्रे काफ़ी OP आता हुआ यहाँ पे। मुझे लगता है क्लच करेंगे F1 रॉकी यहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑन द वे फॉर क्लच। लूट प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे मुझे, स्प्रे कर रहे कंटिन्यूसली। और स्कैम साइको यहाँ पे आ चुके हैं जो कि बहुत हद तक टैग ले चुके हैं। एरर इज गिविंग द कवर राइट नाउ। टैग किया है यहाँ पे, 1 प्लेयर डाउन हो चुके हैं उनके भी, 2 प्लेयर डाउन कर दिया लेकिन एरर को भी डाउन कर दिया। लास्ट मैन स्टैंडिंग इज अबिद, जिन्होंने 1 प्लेयर को डाउन किया है। और यहाँ पे 4 रोजेस के लास्ट प्लेयर बचे हुए, लेफ्ट साइड से टैग दिया उनको, हार्ड पीक करके बैठे हुए यहाँ पे हाथ में, लेकिन जो गन है वेक्टर का, विल दैट हेल्प? और यहाँ पे पूरी टीम को रिवाइव दे दिया है एटलीस्ट, एक अच्छी चीज़। F1 रॉकी को वहाँ पे डाउन कर दिया है, अलग ही कहीं फाइट ले लिया 1 किल ने। और टीम नंबर 4 के 2 प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश कर दिए। नॉट कमलेश्वर राइट साइड से फ्लैंक करते हुए, उनके पास भी कुछ खास लूट्स नहीं है बट स्टिल स्ट्राइंग। अर्ली फाइट, गन फाइट का यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा है। और ये नेटलैग है या कुछ, 2 कैजुअलिटी यहाँ पे हो गई। क्लच अच्छा जा रहा था यहाँ पे टीम नंबर 4 का, सबको ही टैग दिया था बहुत प्यारा सा, बट और यहाँ पे शायद से एक स्प्रे आ सकता था। हल्का टैग दिया बट डाउन नहीं कर पाए क्योंकि थॉमसन है भैया, थॉमसन से आप ज़्यादा टैग नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बुलेट्स लगते हैं यहाँ पे फिनिश करने के लिए। एरर ओपी यहाँ पे क्लच करते हुए ऊजी से आगे बढ़े थे लेकिन डाउन हो गए खुद भी। टीम बैकअप आया तो ठीक, नहीं तो फिनिश हो जाएंगे। फिनिश हो गए यहाँ पे, 1 किल आए थे और 2 साइड से स्प्रे आता हुआ उनके ऊपर और खुद भी डाउन हो चुके हैं। ये क्या ही सीन हो गया, लेकिन बैक साइड से डार्क का बहुत प्यारा यहाँ पे कवर आया और फिनिश कर दिया यहाँ पे। बट एक कैजुअलिटी लेके गए यहाँ पे टीम नंबर 6 4 किल्स के साथ में। एक टीम वाइप किया बट अभी भी टीम नंबर 8 है यहाँ पे। टीम नंबर 8 के 2 ही प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, बाकी के 2 प्लेयर्स क्या डाउन हो चुके हैं देखना पड़ेगा। 7E स्लॉट 8, अच्छा एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं। रौनक को फिनिश किया था स्टार्टिंग में, बट फाइट से अंदाज़ा लग चुका होगा कि यहाँ पे और भी टीम्स है तो शायद से अभी थोड़ा एक्टिव रहेंगे। 3v2 है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जोन की तरफ ध्यान देते हैं। जोन जो है वो टॉप के साइड में बना है, बिल्कुल टॉप साइड से जिनका भी रोटेशन होगा वो बहुत ही प्यारा होगा। और यहाँ पे मुझे लगता है रियॉट यूएफ की टीम वाइप हो चुकी है। TFX की टीम के साथ में फाइट था, 3 किल्स यहाँ पे उनके पास में, तो आई गेस जी हाँ वाइप हो चुकी है रियॉट की टीम। टॉप में थे बट होल्ड नहीं कर पाए। SS टीम बॉल स्टार को डाउन करते हुए। टीम नंबर 23 का फाइट चलता हुआ, 23 पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ बट जा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे रिवाइव देते हुए यहाँ पे बॉल स्टार को। एक प्लेयर गाड़ी से अभी भी कहीं दूर है आई गेस, या फिर कहीं बेटर कवर लेने गए हैं, बेटर एंगल लेने के लिए गए हैं। ओके दिस इज अ रेंज फाइट। AF के सिडू यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन करते हुए। व्हाट द हेक इज दिस, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। भाई साहब इतने सारे फाइट्स, जल्दी से देखते हैं कितनी टीम्स वाइप हुई है। 1 2 3 4 5 टीमें वाइप हो चुकी है अभी, जिसमें से आई गेस सारी की सारी कंप्लीट लाइनअप्स थी ऑलमोस्ट। रियॉट की जो एक टीम थी रियॉट यूएफ की, वो इनकम्प्लीट थी, बाकी सारे के सारे कंप्लीट लाइनअप्स वाइप हुए हैं यहाँ पे। 67 प्लेयर्स बचे हुए हैं, बहुत ही ओपी जोन है ये। बहुत ज़्यादा फाइट्स देखने को मिलेंगे हमें, स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा फाइट्स देखने को मिलने वाले हैं।
और एक टीम मुझे ड्रिफ्ट कर कर कुछ ज़्यादा ही अलग जगह पे आती हुई दिखाई दी है, टीम नंबर 18, जो कि है 4D की टीम है। टीम नंबर 3 लियोनेस का एक सीन मैंने देखा है, एक टीम उतरती ही उतरती है और एक ही टीम उतरती है, ये भी एक सीन है। तो ये क्यों होता है समझ पता नहीं। लियोनेस मुझे मेरा का अपना कुछ खास आइडिया नहीं, बट यहाँ पे AWM ड्रॉप में बहुत ही ओपी ड्रॉप, लेकिन आसपास में कोई टीम नहीं है इसके, तो क्या सीन बनता है अब देखने वाली बात होगी। यहाँ पे ला कैब्रेरिया में फ्लेयर ड्रॉप मंगाया था, TSY टीने ने BLG स्लेयर को डाउन किया है और QBS छोड़ दिया ड्रॉप में। इंगेजमेंट की तरफ बढ़ते सीधा TSY की टीम के पास में चलते हैं। TSY रेम यहाँ पे ऑलमोस्ट टैग्ड, टीम नंबर 1 के साथ में फाइट था आई गेस। टीम नंबर 1 के एक प्लेयर BLG और स्कारल का स्प्रे काफ़ी अंडर कंट्रोल स्प्रे, कुछ खास स्प्रे था नहीं यहाँ पे, बट BLG के प्लेयर का आई गेस एडिट नाम है, एडिट ने बहुत प्यारा यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाया। 2 प्लेयर्स इनके डाउन है, रिवाइव दे पाना बहुत मुश्किल होगा, खुद भी टैग्ड है बहुत ज़्यादा। ओपन में एक फाइट है, अगर कोई TP करता है तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है, बट 1v3 सिचुएशन है यहाँ पे और एक प्लेयर रिवाइव देने भी पहुँच चुके हैं वहाँ पे, और स्मोक में भी ये कुछ खास टैग दे नहीं पा रहे हैं। BLG एडिट माफ़ करना, बट यू विल हैव टू वर्क अ लॉट फॉर दिस स्प्रे। उतना कुछ खास स्प्रे देखने को मिला नहीं, बट स्टिल स्मोक किया यहाँ पे अपने ऊपर। थोड़ा सा पिंग इशू, आई होप स्ट्रीम नॉर्मल जा रहा हूँ, क्या स्ट्रीम में भी इशू हो गया। बट हम लोग रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे हमेशा की तरह, वाईफाई बंद करके। टैग लिया है यहाँ पे BLG एडिट जॉग ने, एडिट जॉग, क्या ही नाम रखते हैं भाई साहब, नॉर्मल नाम रखो वो भी मैं बोल रहा हूँ। और इनके ऊपर क्लच आ गया है यहाँ पे TSY का एक प्लेयर, बहुत क्लोज इन कर चुके हैं, उनको शायद से टैग का पता था। यहाँ पे स्प्रे एक्सचेंज करेंगे और डाउन किया है, बट बैक साइड से कवर आएगा, बहुत प्यारा कवर, और इसी के साथ ये फाइट BLG की टीम वाइप हो चुकी है और TSY की टीम लेकर गई है एक नॉट, वो भी इजीली रिवाइव हो जाएंगे। ड्रॉप उनके बहुत पास में गिरा है, लेकिन एक सीन ये है, अगर वो नोटिस करते हैं तो फिर ड्रॉप उनका हो सकता है। ड्रॉप एम्प्टी दिखा रहा है, जाने ना क्यों, अभी भी एम्प्टी ही है, पता नहीं। अब देखते हैं मौत है इसमें। जी हाँ, पहला ड्रॉप में हमने देखा था AWM और दूसरे वाले में मौत दिखाई दी है, तो बहुत ही बढ़िया ड्रॉप्स देखने को मिल रही है। पिछले गेम में भी अच्छे अच्छे ड्रॉप्स थे, और ये ड्रॉप मैं लूटने से पहले देखना चाहता हूँ। सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया, वाडू हैक हो गया मेरे साथ। Internet is having some serious issue, I guess. I hope it reconnects soon. तब तक के लिए हम लोग TSY को बार बार रिकैप पे देखेंगे। ओके, इट हैज़ रिकनेक्टेड फाइनली थ्रू वाईफाई और थ्रू मोबाइल डेटा। ये देखने वाली बात होगी, ये वाईफाई तो नहीं है, मोबाइल डेटा है। आई गेस वेदर इशू हो चुका है यहाँ पे सामने में, बट स्टिल वी विल कंटिन्यू द गेम, वी विल कंटिन्यू द स्ट्रीम, और इसको अपलोड कर देंगे रिकॉर्डिंग, क्योंकि कंटिन्यूड है। मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसको रिकॉर्ड करना बहुत ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो बाकी जो नेट का जो हाल है वो तो आप लोग के सामने ही है, जो भी है। मोबाइल डेटा पे ही देखते हैं चलो क्या सीन बन पाता है। फॉस्टिंग यहाँ पे 4IS डेडपूल को डाउन करते हुए, क्विक रोटेशन देखने को मिल रहा है। टीम नंबर 21 5 7 और 17 अगर ज़्यादा इन जाती है तो फिर अलग सीन है, बट 21 7 और 5 यहाँ पे बहुत ओपी पोजीशन में अगर आप देखें तो हैसियंडा में 15 के लिए मुश्किलें हो सकती है। AFK की जो टीम है XR की जो मेन लाइनअप है वो सफ़र करती हुई नज़र आ रही है मुझे, तीनों के तीनों जोन के बहुत बाहर है। और लेट रोटेशन में R2W की भी टीम मुझे दिखाई दे रही है, राइस टू विन आई गेस उनका नाम है, मुझे आई एम नॉट श्योर।
DTR की टीम यहाँ पे क्लोज इन करती हुई TFX के साथ में फाइट होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा करीब यहाँ पे TFX के। अंदाज़ा तो लग गया होगा कि यहाँ पे एक टीम है और M24 है यहाँ पे स्क्रीन के पास में, तो सट से माथाफोड़ी देखने को मिल सकता है। ब्लॉक क्लोज इन करते हुए यहाँ पे स्पॉट किया होगा आई गेस रूट को, बट स्प्रे नहीं आया। TFX के साथ फाइट है तो फिर मज़ा भी आने वाला है। एंगल लेने के लिए गए हैं एक प्लेयर राइट साइड से, DTR स्पाई मुझे एंगल पे दिख रहे हैं। फ्लैंक पोजीशन बहुत अच्छा है उनका। क्या उनके पास है? नहीं है इनके पास स्नाइपर। स्क्रीम इनके टीम की स्नाइपर है मुझे ज़्यादा पता है। आयरुल दीपक यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन करते हुए, हेडेश को डाउन करते हुए। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन 24 के लिए, क्योंकि 24 सप्रेस हो चुकी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। एक साथ है वो लोग, स्प्रेड आउट नहीं है, एंगल्स नहीं उनके पास ज़्यादा। जोकर के पास एक एंगल है यहाँ पे, स्पाई के पास में एक एंगल, लेकिन बैक ऑफ करते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओमेस गोल्ड 1 किल को डाउन करते हुए। ये वाला फाइट कहाँ चल रहा है मुझे नहीं पता। जोन के बाहर अभी तक आई गेस नहीं। ओमेस सोल्जर यहाँ पे DTR डार्क से डाउन होते हुए, ओमेस गोल्ड DTR डार्क को डाउन करते हुए। फाइट कहाँ है मुझे पता नहीं। एबिड ओमेस गोल्ड को डाउन करते हुए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे ये लोग। रिवाइव दे दिया यहाँ पे। ओमेस सालिक पास में ही है, बट एक पत्थर का कवर था यहाँ पे। ओमेस के 2 प्लेयर्स डाउन है। एक ओपी नेड हो सकता है ये, और सभी वाइप हो जाएंगे मुझे लगता है। नहीं, ये माइनर मिस था। AWM का फटका देखने को मिला बॉल्ट एक्शन का। स्मोक किया यहाँ पे शोल्जर को बचाने के लिए। नेड एक्सचेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओएमएस की टीम काफ़ी ओपी। ओपी यहाँ पे राइट साइड से फ्लैंक करते हुए 2 प्लेयर को डाउन कर दिया। एबिड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। मुझे यहाँ पे लगता है ओएमएस इजी क्लच कर जाएगी। स्प्रे देने की कोशिश, थोड़ा सा अटैक दिया जरूर एबिड को, बट ये ओपी नेड हो सकता है, ये फिनिश करेगा, नहीं कर पाया। ओएमएस सालिक यहाँ पे DTR डार्क को फिनिश करते हुए मॉली से, और दोनों साइड से स्प्रे आता हुआ। यहाँ पे एक प्लेयर को फिनिश किया, लेकिन पीछे से सालिक का प्यारा स्प्रे पूरी टीम को वाइप कर दिया। यहाँ पे XGR की फर्स्ट लाइनअप वाइप हो चुकी है। ओएमएस का काफ़ी ओपी गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिला है, बट जोन शिंक होता हुआ जल्दी से जल्दी उन्हें हील करना होगा, रिवाइव करना होगा और जोन की तरफ बढ़ना होगा, और बॉटम से ही रोटेट करेंगे तो बेस्ट होगा उनके लिए। साथ में उनकी 4IS की टीम है, ये भी एक चीज़ ध्यान देनी होगी। यहाँ पे आयरुल दीपक दोबारा से डाउन होते हुए, आयरुल दीपक यहाँ पे डाउन किया था पहले उन्होंने किसी को। टीम नंबर 22 से फाइट होता हुआ है यहाँ पे। रेंज फाइट है, बहुत दूर दूर में फाइट चल रहा है यहाँ पे, दिख रहा है बहुत पास है। और एक AWM शॉट यहाँ पे क्रिस्टो के पास AWM देखने को मिल रहा है, बट डाउन नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक बहुत प्यारा AWM शॉट सट से माथाफोड़ी देखने को मिला है। किल फ्रीक को डाउन किया है क्रिस्टो ने। फिनिश नहीं कर रहे, ये कोऑर्डिनेशन इशू है। अगर आप बताते हो कि मैं डाउन कर रहा हूँ और मैं फिनिश करूंगा, और एक और सट से माथाफोड़ी शॉट। क्रिस्टो इज बीइंग ओपी टुडे। क्या ही सीन बन रहा है। और PBT ज्यूस यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन करते हुए, सट से माथाफोड़ी PBT ज्यूस का देखने को मिला है। क्लच करते हुए यहाँ पे 4S। उन्हें आइडिया हो गया कि यहाँ पे मैंने 2 प्लेयर डाउन किए, ये एक इजी क्लच होने वाला है। टीम नंबर 5 के पास चलते हैं। बैकअप नहीं है इनके पास में कुछ खास। बॉल स्टार्क इज द ओनली मैन स्टैंडिंग, और वो भी फाइट ले रहे हैं एक दूसरी टीम से, तो ये पूरा सा ही सिचुएशन इनके लिए ख़राब हो चुका है। बैक साइड से स्प्रे आता हुआ यहाँ पे उनके ऊपर। 22 का स्प्रे है ये, कवर नहीं है बिल्कुल भी, सैंडविच हो चुके हैं बुरी तरह से। रैंडम स्प्रे देते हुए यहाँ पे अपने लिए एक प्लेस बनाते हुए 4S। क्रिस्टो यहाँ पे KTS के एक प्लेयर को फिनिश करते हुए, KTS किल फ्रीक को फिनिश करते हुए एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे अब अकेले बचे बॉल स्टिक, और सिचुएशन भी बहुत ख़राब है उनके। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेफ्ट में 22 है और राइट में 21, तो 21 और 22 के बीच में टीम नंबर 5 बुरी तरह पिसती हुई यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन इशू मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दिया। अगर आप एक टीम से फाइट ले रहे थे तो आपकी टीममेट को दूसरी टीम से फाइट नहीं लेना चाहिए था। इंगेजमेंट अगर कर भी रहे हो तो रेंज इंगेजमेंट करना चाहिए था, और वहाँ पे क्रिस्टो तो ओपी हो गए थे। AWM का जो फटका आया था वो बहुत ही ज़्यादा ओपी हो गया था, जिस वजह से 2 प्लेयर्स को खोना पड़ गया यहाँ पे टीम नंबर 5 को। ट्वेंटी वन यहाँ से बैक ऑफ करते हुए नजर आ रही है, मतलब कैजुअलिटी दे दिया, थोड़ा सा बैक ऑफ करते रोटेट करते। अर्ली रोटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इस वाले मैप में स्पेशली अगर आप एक प्यारा रिज ले लेते हो जोन के एजेस में, तो फिर आप बहुत सारे किल्स फ्री में लेकर जाते हो यहाँ पे।
तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे 21 बैक ऑफ करते हुए दिखाई दे रही है टीम, और 22 भी थोड़ा रेंज ले लिया है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि जीवन दान है टीम नंबर 5 के लिए। जोन के अंदर मुझे कोई टीम नहीं नज़र आ रही, और जोन मुझे मैप के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ क्या ही सीन हो गया। गेम के ऊपर वापस आते हैं। TFX ट्रेल BZR DTR जोकर को डाउन करते हुए, DTR का फाइट चल रहा है। DTR कहाँ है? DTR जोकर एक प्लेयर को डाउन करते हुए M4 का स्प्रे से क्या हो रहा है? हिपलॉक वाइट ही डाउन है, आई एम सॉरी। 24 का फाइट स्टार्ट हो चुका है 20 के साथ में। फाइनली DTR वर्सेस TFX देखने को मिलेगा। स्प्रे आया, रैंडम आएगा, सप्रेस स्प्रे था यहाँ पे। उनके भी एक प्लेयर डाउन है। स्मोक करके क्लोज इन करने की कोशिश, बढ़िया एक सेंस दिखाया गेम का। अपने नॉक को फिनिश कर सकते हैं। उधर 2 प्लेयर को संभाला हुआ है। DTR स्पाई भी डाउन हो चुके हैं। कोऑर्डिनेशन की मेजर इशू दिखाई दे रही है, फिर भी क्लच करने की कोशिश यहाँ पे स्क्रीम और जोकर की। नेट को करते हुए स्क्रीम, जोकर फ्लैंक देते हुए यहाँ पे लेफ्ट साइड से, और DTR स्पाई को वहाँ पे फिनिश कर दिया है। वो आई गेस बैकअप बन के गए थे। और 2 प्लेयर को डाउन कर दिया यहाँ पे। तो 2v2 सिचुएशन तो एटलीस्ट बना लिया, एक साइड से सप्रेस करके खुद को हील करेंगे। यहाँ पे 24 का बैकअप आया बहुत तेजी से। हल्क और ट्रेल BZR स्क्रीन को डाउन कर दिया। ओके 1v2 सिचुएशन हो चुका है। जोकर इज द ओनली मैन स्टैंडिंग, और फिनिश हो गए हैं क्योंकि बहुत प्यारा यहाँ पे स्प्रे आया मार्क 14 का आई गेस। जी हाँ, और फिनिश कर दिया यहाँ पे। DTR की टीम वाइप होती हुई। 14 टीमें बची हुई हैं। जोन काफ़ी छोटा, मेरे हिसाब से जोन छोटा, बट मैप के हिसाब से बहुत बड़ा जोन बचा हुआ है अभी भी। 4S साइरेक्स OP यहाँ पे नेट से डाउन करते हुए 2 प्लेयर्स को। 4S की टीम यहाँ पे भाई साहब OP होती हुई 5 किल्स उठा लिया इन्होंने। क्रिस्टो तो भाई साहब AWM के फटके दिखाते हुए हमें पूरे मैच में। 5 किल्स इनके पास में, 2 किल्स तो वहीं पे उठाए थे टीम नंबर 5 के। टीम नंबर 5 जोन में जैसे तैसे घुसती हुई नज़र आ रही है मुझे। जोन का ऊपरी हिस्सा जोन में है या नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। बहुत ही ऑकवर्ड सा जोन बना कर देखे तो। टीम नंबर 11 स्टिल जोन के बाद TSY 7E को डाउन करते हुए यहाँ पे 7E के एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं, और 7E के लक्ष्य ही अकेले बचे हुए हैं यहाँ पे। 7 के 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं बेसिकली। 17 के साथ फाइट है यहाँ पे। उनके ऊपर स्प्रे आता हुआ कंटिन्यूसली, उनके व्हीकल को डैमेज करने की कोशिश है TSY की, और इनके पास कुछ प्रॉपर एक स्कोप भी नहीं है। हल्का सा पिक किया था, उसमें भी इन्होंने टैग लिया। जोन के एज पे है बट जोन के अंदर नहीं है। हल्का तो आगे बढ़ना पड़ेगा उन्हें, बट बहुत सारे स्टोन कवर्स हैं यहाँ पे। टॉप रोटेशन बहुत मुश्किल होने वाली है यहाँ पे। TM इजिड ने AF के सौरा को डाउन कर दिया यहाँ पे। OMS की टीम बहुत ज़्यादा लेट रोटेशन करती है। BRDM उनके पास में, बट हीलिंग्स यहाँ पे वेस्ट होंगे, इस वजह से लेट रोटेशन का यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। टीम नंबर 24 भी जोन के बाहर है, तो बहुत ज़्यादा इशू होने वाली है यहाँ पे। जोन के अंदर फाइट होता हुआ AFK हेरिक्स एक प्लेयर को डाउन करते हुए, AFK के भी 2 प्लेयर डाउन होते हुए यहाँ पे। क्लच आएगा मुझे लगता है। अपने टीममेट को रिवाइव कर दिया, बट AFK हेरिक्स खुद डाउन हो चुके हैं। सौरा यहाँ पे हील कर चुके हैं खुद को, उनके ऊपर क्लच आया, और AFK की टीम पूरी तरह से वाइप हो चुकी है यहाँ पे। टीम नंबर 7 ये वाली फाइट लेकर जाती हुई। RTW के एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं यहाँ पे, और फिनिश कर दिया है। कहाँ से आया और फिर फ्री का किल दे दिया ऐसा लग रहा है। 3v4 सिचुएशन कर लिया यहाँ पे बिना मतलब की फाइट में खुद को एंगेज करके, मुझे लगता है। जोन के अंदर बहुत कम टीम्स है, 12 टीमें बची हुई है, और ये 4th जोन है। जी हाँ, ये 4th जोन है, तो ये 12 टीमें बहुत ज़्यादा होती है 4th जोन के लिए। इंगेजमेंट होने के बहुत ज़्यादा तरह। 4S साइरेक्स OP यहाँ पे सालिक को डाउन करते हुए। OMS की टीम आई गेस वाइप हो चुकी है। 11 टीमें बची हुई है। जी हाँ, OMS की टीम वाइप हो गई है। स्प्रे आता हुआ पीछे से R2W पनिशर के ऊपर, और बैक साइड से यहाँ पे TSY की टीम नंबर 17 TSY की टीम ने यहाँ पे फिनिश कर दिया। R2W का स्प्रे आता हुआ, लेकिन इनके ऊपर अभी सोलो बचे हुए हैं। अच्छा, 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं R2W के, और कुछ प्रॉपर कवर नहीं है भाई साहब इनके पास में, बट स्टिल क्रिस्टो का एक और AWM शॉट यहाँ पे डाउन किया है किसी प्लेयर को, और फिनिश कर दिया है। क्रिस्टो इज बीइंग OP एज हेल नाउ।
और क्या ही ये छत्र छाया में आए हुए थे और डाउन हो गए भाई साहब, स्पॉट हो गए थे और डाउन कर दिया उनको, बिल्कुल तुरंत ही डाउन किया। और किलर इज़ द ओनली मैन स्टैंडिंग नाउ, जो बैक ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं भैया, रैंक के लिए जा रहे हैं। बीचों बीच एक ड्रॉप गिरता हुआ, जोन प्रेडिक्शन इम्पॉसिबल बनाता हुआ गेम के लिए। बहुत ही ओपी जोन, बहुत ही ओपी गेम। यहाँ पे डोमिनिक ऑगस्टा से R2W के एक प्लेयर को फिनिश करते हुए, लास्ट प्लेयर थे बचे हुए, बैक ऑफ कर रहे थे सप्रेशर के साथ। ग्रोजा है यहाँ पे ड्रॉप में। ये ड्रॉप लूटने के लिए तो बहुत सारी टीम्स है, बट लूटेंगी या नहीं वो देखने वाली बात है। इतने सारे एंगेजमेंट जल्दी से जाते हैं। टीम नंबर 7 का एंगेजमेंट चलता हुआ यहाँ पे, एक प्लेयर को डाउन किया और खुद भी डाउन हुए। मिनी 14 का यहाँ पे स्प्रे आया, दूसरे एक प्लेयर को, TSY के प्लेयर को डाउन किया। TM वर्सेस TSY चलता हुआ, हील अप करेंगे खुद को, कैजुअलिटी नहीं होने देना चाहते, इसीलिए शायद से सप्रेस करके छोड़ दिया। फिनिश या फिर क्लच करने के ऊपर नहीं बढ़े आगे। वहीं TSY ने अपने एक प्लेयर को रिवाइव दे दिया और दूसरे प्लेयर के पास बढ़ रहे रिवाइव देने के लिए। आएगा सीजी रिवाइव होगा, अगर पीछे से स्पॉट नहीं करती कोई टीम नहीं तो उन्हें टीम नंबर 10 मुझे दिख रही है जो कि स्पॉट कर सकती है, और स्पॉट कर लिया। जी हाँ बिल्कुल, रेम को भी डाउन कर दिया यहाँ पे C2D की टीम ने। रेंज फाइट, एक और प्लेयर को डाउन करने की कोशिश। M4 है यहाँ पे, लेकिन राइट साइड से स्प्रे आता हुआ इल्यूजन का इनके ऊपर में, ऑलमोस्ट डाउन कर दिया था यहाँ पे ड्रैकुला को। एक रिच के कवर में 2 प्लेयर्स यहाँ पे बचे बचाए खड़े, बस PBT जूस ने यहाँ पे IBM अलोन ओपी को डाउन कर दिया है। टीम नंबर 14 वर्सेस टीम नंबर 12 चलता हुआ। टीम नंबर 12 के 21 है, सॉरी। और ब्लेज ने यहाँ पे एक और प्लेयर को डाउन कर दिया है। लास्ट मैन 1v1 सिचुएशन शायद से छोड़ा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा। BIM की टीम के पास में, जी हाँ 1v1 सिचुएशन ही है, बट BIM 0 के पास में एक बेटर हाइट है। क्लोज इन करने की कोशिश और स्प्रे आता हुआ यहाँ पे और फिनिश कर दिया UF ब्लेज ने। काफ़ी ओपी गेम प्ले यहाँ पे दिखाई दिया XZR की T3 लाइनअप का, बट PBT एविएटर को यहाँ पे खोते हुए 2 कैजुअलिटी ले लिए। बॉस को रिवाइव देंगे जल्दी से। 9 टीमें बची हुई, 22 प्लेयर बचे हुए 5th जोन में। भाई साहब गेम बहुत ओपी होने वाला है। जोन के अंदर 3 टीमें दिखाई दे रही है। स्प्रे आया यहाँ पे क्रिस्टो का, UF ब्लेज डाउन हो चुके हैं भाई साहब, जस्ट रिवाइव दिया और डाउन हो चुके हैं। उनको कंफर्म करने की कोशिश हो रही है। 5 टीम किल्स है यहाँ पे, लेकिन बहुत मुश्किल सिचुएशन में, और फिनिश कर दिया है। द ओनली मैन स्टैंडिंग राइट नाउ इज द बॉस। बॉस का भी सिचुएशन बहुत हार्ड यहाँ पे। 22 भाई साहब बहुत ओपी होती हुई यहाँ पे टीम 4S जो है। और यहाँ पे क्लोज इन करते हुए टीम 7 की तरफ ध्यान दे दिया इन लोगों ने, और एक शॉट से शॉट दिखेगा क्या, कनेक्ट नहीं हुआ। ट्राई बहुत अच्छा था यहाँ पे, बहुत सारे क्रिस्टो के हमने हेडशॉट्स देख लिए हैं। तो अब तो भाई साहब R2W किलर यहाँ पे TFX हेडशॉट को, डेड शॉट को डाउन करते हुए यहाँ पे अब टैग ले चुके हैं क्रिस्टो। थोड़ा बैक ऑफ करेंगे, हील अप करेंगे भाई साहब। क्रिस्टो का फिर से शॉट देखने को मिल सकता है बिल्कुल। R2W किलर TFX डेथ शॉट को फिनिश करते हुए यहाँ पे टीम नंबर 7 का फाइट चलता हुआ। बहुत सारे मेजर एंगेजमेंट देखने को मिल रहे हैं बॉस यहाँ पे, लेकिन बच गए। जीवन दान मिला है उनको एक तरह से। जोन है तो फिर होल्ड है एक तरह से। कंटिन्यूअस टैग देने की कोशिश टीम नंबर 7 की। जोन के बीचों बीच आकर बैठे हुए हैं भाई साहब। 9 टीमें अभी भी बची हुई है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है हमें। टीम नंबर 7, टीम नंबर 8 और टीम नंबर 3 की 7E वर्सेस R2W किलर जोन के बाहर हो चुके हैं, और वो भी जोन के बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे जल्दी से बहुत सारे वाइप देखने को मिलेंगे। इल्यूजन की टीम अभी से थोड़ा थोड़ा किल्स उठा रही थी और अब जोन की तरफ बढ़ चुकी है, पानियों से होकर जोन की तरफ बढ़ रही है। 3 प्लेयर्स बचे हुए, उनके भी 1 किल है, लेकिन सर्वाइवल काफ़ी प्यारा। हमेशा हमने देखा इल्यूजन का रोटेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो उसका फ़ायदा हमें देखने को मिल रहा है। रैंक उठा लिया और फाइनली स्पॉट करके स्प्रे करने की कोशिश, बट डाउन हो गए यहाँ पे TM इजिट से। स्प्रे किस पे था? TM पे ही था, और डाउन भी TM नहीं किया यहाँ पे। पहला स्प्रे आपका था, और इल्यूजन संजू भी डाउन हो चुके हैं। ब्लेज इज द ओनली मैन स्टैंडिंग, जोन के बाहर है। जोन डैमेज बहुत ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे। रिवाइविंग का कोई सीन नहीं बनता, और स्प्रे आता हुआ यहाँ पे ब्लेज के ऊपर में। बैक ऑफ कर रहे हैं जोन के बाहर से, बट आई गेस ब्लीड आउट होकर यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। जी हाँ, 5 टीमें, 9 से 5 होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है यहाँ पे। टीम बची हुई जो है वो 7, 10, 17, 21 और 22, जिसमें से एक टीम फुल्ली इंटैक्ट मुझे दिखाई दे रही है, वो है टीम नंबर 22। टीम नंबर 10 सफ़र करती हुई दिखाई दे रही है मुझे। लास्ट मैन डेडपूल बचे हुए हैं, जो बहुत ही ऑकवर्ड से सिचुएशन में है। जोन से सबसे एंटी है वो। और TL9W द बॉस XZR के एकमात्र प्लेयर बचे हुए हैं 3 लाइनअप्स में से। TM की टीम को अब शायद थोड़ा सा माइनर जोन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, लेकिन जोन के अंदर जो टीम है वो 4S की टीम है, और जो कि फुल्ली इंटैक्ट है, और
12 किल्स के साथ में, तो एग्रेशन लेवल बहुत ही ओपी है। वो लोग बहुत मतलब एग्रेसिव हो चुके हैं, ब्लड उन लोगों का गर्म रहेगा अभी, डिफेंसिव नहीं खेल रहे, लेकिन टीम नंबर 7 का भी कहीं पीछे नहीं है 9 किल्स के साथ में, वो लोग भी काफ़ी एग्रेसिव खेल रहे हैं, बहुत सारे किल्स यहाँ पे ईजी उठाए हैं। क्रिस्टो के भाई तो हम तो फ़ैन हो गए भाई, आज उनके AWM शॉट्स के बहुत बड़े फ़ैन हो गए। स्प्रे एक्सचेंज करते हुए टीम नंबर 7 का रोटेशन रोकने की कोशिश। दो बड़ी टीम अगर आपस में फाइट ले लेती है तो यहाँ पे फ़ायदा उन लोगों का होगा जो सोलो डुओ कैरी कर रहे हैं एक दूसरे को। टैग लिया है यहाँ पे बीस्ट ओपी ने, एक्सचेंज TSY के साथ में। साइरेक्स यहाँ पे देख चुके, फोरस बीस्ट यहाँ पे डाउन होते हुए, एक डाउन हो चुके हैं फोरस के प्लेयर। रिवाइव देने की कोशिश, जी हाँ रिवाइव दे रहे हैं, और स्मोक आ गया साइरेक्स का बहुत दूर से। डेडपुल हैज़ रोटेटेड टुवर्ड्स द जोन, बॉस हैज़ रोटेटेड, बॉस यहाँ पे जोन टैग लेते हुए, आई गेस स्पॉटेड है वो, डाउन हो सकते हैं, और सिंगल HP में जोन के अंदर घुसे शायद से अब प्रे करेंगे कि स्पॉट ना हो बस, और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। 4 टीमें बची हुई है और रैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक और प्लेयर डाउन हो चुके हैं TMX के। मीरामार हमें बहुत ही ओपी एंगेजमेंट्स दिखा रहा है बार बारी। 4IS डेडपूल यहाँ पे 4IS को फिनिश करते हुए, 4IS डेडपूल भाई साहब किल चोरी की है बहुत सही टाइम पे इन्होंने। 3 टीमें बची हुई हैं, नेट्स पे नेट्स आ रही हुई यहाँ पे। टीम नंबर 22 बहुत ओपी होती हुई, 22 पे नेट करते हुए यहाँ पे। एक बहुत प्यारा चीज़ है, ये टीम 7 को कवर दे रहे हैं नेट एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, जिसका फ़ायदा होगा। और यहाँ पे आई गेस डेडपूल का यहाँ पे गेम मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, डेडपूल यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, जिन्होंने हेल्प की थी और वही फिनिश हो गए हैं। तो 2 टीम्स बची हुई है। टीम नंबर 7 जिनके पास टोटल टीम किल्स, अरे भाई साहब मॉली आ गया यहाँ पे। टीम नंबर 7 जिनके पास 11 टीम किल्स है, और टीम नंबर 22 जिनके पास 13 टीम किल्स है। 4S क्रिस्टो भाई साहब क्या अभी भी उनके पास में है AWM में, नेड्स वगैरह सब कर लिया है, मतलब टीम नंबर 7 को बहुत बुरी तरह से यहाँ पे परेशान कर लिया है। 4v4 प्योर देखा जाए तो इंटैक्ट है, लेकिन टैग्ड बहुत ज़्यादा है टीम नंबर 7। यहाँ पे स्प्रे आया उनके ऊपर, बट सही टाइम पे कवर ले लिया, और एक नेड में चारों प्लेयर को ख़त्म करते हुए चिकन डिनर ले लिया है बिल्कुल। 4S की टीम ने बहुत ही प्रॉपर, बहुत देर तक नेड्स किया, लेकिन एक प्रॉपर नेड, व्हीकल ब्लास्ट, और पूरे के पूरी टीम वाइप हो गई टीम की। 4S ग्रैंड चिकन लेते हुए मेरे हिसाब से तो बहुत ओपी गेम प्ले था, बहुत ओपी जोन था यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखाया यहाँ पे 4S ने। तो 4S यहाँ पे 17 टीम किल्स के साथ में चिकन डिनर्स, और 11 टीम किल्स के साथ में सेकंड रैंक पे TMI है। थर्ड में 4IS की टीम है 4 टीम किल्स के साथ में, और 4th रैंक पे आई है मेरी टीम, इसलिए मैं 4th तक पढ़ूंगा आज। तो 4th रैंक पे मेरी टीम है। तो ये जो था मैच रिजल्ट था T2 का। T1 जो है वो कंटिन्यू करेंगे स्काईलार रात में 10 बजे और 11 बजे। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो आप लोगों को। T1 का मैच और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एग्रेसिव होने वाला, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें भी, तो ज्वाइन ज़रूर करना। ये सारी रिजल्ट है, फॉलो एट, और आप रोक के अपने फेवरेट टीम को देख सकते हो। तब तक के लिए कीप गेमिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।